मनुष्य अपने जन्म और अपनी मृत्यु की तारीखों का चयन खुद ही करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मृत्यु की 3 तारीखें निश्चित होती हैं। जो पहली 2 तारीखें हैं उन्हें आप किसी भी तरह से किसी दुर्घटना से या बीमारी से सुरक्षित बचकर पार कर सकते हैं। और जो पहली ही 2 तारीखों पर जाने वाली आत्माएं होती हैं, ये वो आत्माएं होती हैं जिनका जो अवचेतन मन है वो ये महसूस कर रहा है कि ये व्यक्ति गलत रास्ते पर है और ये अब गलत रास्ते से वापस नहीं लौट सकता। इसके वापस लौटने की, सुधरने की संभावना बहुत कम है। ऐसी स्थिति में हमारा अवचेतन मन पहली 2 तारीखों पर भी जाने का निर्णय ले सकता है। लेकिन जो हमारी मृत्यु की 3री तारीख होती है, 3री अंतिम तारीख, उससे कुछ ही समय पहले ये चीजें अवचेतन रूप से होती हैं। तो चेतन रूप से आप इन्हें नहीं समझ सकते, लेकिन अवचेतन रूप से एक आत्मा दूसरी आत्मा से एक तरह से विनती की कॉल करती है। ये हमारे अवचेतन मन की जो हमारी 3री तारीख होती है मृत्यु की, उससे पूर्व एक तरह से याचना होती है किसी अन्य आत्मा से। ये अन्य आत्मा कोई भी हो सकता है, वो हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा रिश्तेदार हो सकता है, यहाँ तक कि कोई अजनबी भी हो सकता है। ये एक ऐसा समझौता होता है जो अवचेतन मनों के बीच में होता है। और जो अन्य आत्मा होती है वो अपने जीवन का बचा हुआ समय उस दूसरी आत्मा को जो याचना कर रही है उससे उसको दे देता है। ये हमारे मार्गदर्शक की अनुमति के बाद होता है। और ये जो मुख्यतः जो मेन कारण जो इसका होता है वो होता है कि किसी आत्मा को कोई बहुत विशेष आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करनी है। ऐसी स्थिति में जब कि एक आत्मा से उम्मीद है कि वो आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत हो सकती है, ऐसी स्थिति में कोई दूसरी आत्मा उसको अपने जीवन का बचा हुआ समय देती है ताकि जो उसकी एबिलिटी है आध्यात्मिक रूप से और ऊंचाइयों को प्राप्त करने की, वो उसके लिए समय उसके पास हो। मैंने पिछली वीडियो में इसी तरह के 2 केस का जिक्र किया था जो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज में आए थे। अब यहाँ मैं आपको रतु और विस्पी ने जिस केस का जिक्र किया, जो कि जीवात्मा जगत के नियम इस पुस्तक में बताया गया है, जो कि रतु और विस्पी की आत्माओं के द्वारा बताया गया है, मैं उस केस का जिक्र करने जा रही हूँ। इसमें जो रतु और विस्पी थे, उनके पिताजी, उनका ऑपरेशन होने वाला था और ऑपरेशन बहुत मुश्किल था। एक तरह से सब ये मान चुके थे कि उनके पिताजी का अंतिम समय आ चुका है। और ऑपरेशन से सिर्फ 1 दिन पहले शाम के वक्त उनकी पत्नी की चचेरी बहनें, जिनका नाम मूला और मनी था, ये उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आईं और उन्होंने उनके पिताजी से बहुत अच्छी तरह से बातें करी, हंसते मुस्कुराते हुए बातें हुई। बहुत अच्छा वक्त शाम को उन्होंने साथ में गुजारा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अगले दिन जब रतु और विस्पी के पिताजी ऑपरेशन टेबल पर थे, उसी समय फोन आता है और जानकारी मिलती है कि मूला की अचानक मृत्यु हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? रतु और विस्पी खुद कहते हैं कि उस समय तो हम कुछ भी नहीं सोच सकते थे, हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब वो जीवात्मा जगत में पहुंचे तो उन्हें ये बात पता चली कि इसके पीछे भी एक वजह थी, क्योंकि मूला के पास जीवन जीने की कोई खास वजह नहीं थी। जबकि उनके पिताजी को न सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करना था, उनके भौतिक कार्य तो बाकी थे ही थे, साथ ही साथ आध्यात्मिक कार्य भी बाकी थे। उनको आध्यात्मिक रूप से भी और उन्नति करने की उनमें एबिलिटी थी। तो वो चीज जो उनके जीवन कार्य में वो कर सकते थे, उसके लिए ये 2 आत्माओं के बीच में समझौता हुआ। अब यहाँ पे मूला जिनकी मृत्यु हुई, उनके पास भी एक आध्यात्मिक लक्ष्य था। उनके जीवन का आध्यात्मिक लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उनके अवचेतन मन के मुताबिक मूला शायद अपने उस आध्यात्मिक लक्ष्य को इस जीवन में तो प्राप्त नहीं कर सकती थी। इसलिए उनके अवचेतन मनों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मूला के जीवन के दिन उनके पिताजी को दिए जाएंगे, क्योंकि मूला ने अपने आप को इस तरीके से नहीं प्रशिक्षित किया था। उसकी आत्मा इस तरीके से इस जीवन काल में प्रशिक्षित नहीं हुई थी कि वो अपना आध्यात्मिक कार्य पूरा कर पाती। इसलिए उसके अवचेतन मन ने यह फैसला लिया कि अब उसे अपने जीवात्मा जगत में वापस लौट जाना चाहिए और वहीं जीवात्मा जगत में रहते हुए वो थोड़ी और तरक्की को प्राप्त करे और उसके बाद वो धरती पर दोबारा लौट के आए ताकि वो तरक्की को प्राप्त कर सके।
लेकिन अब ये जो सत्य है, इसे जानने के बाद हमारे मन में ये ख्याल आएगा, तो क्या हम अपने किसी प्रियजन को चेतन रूप से ये प्रार्थना करें कि हमारे बचे हुए जीवन के दिन उसे मिल जाए? तो ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये चेतन मन का कार्य नहीं है, ये सोच विचार से किए जाने वाला कार्य नहीं है, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति पर बेस्ड कार्य है। हमारा चेतन मन ये डिसाइड करता है कि अब जो ये व्यक्ति है, जो इसका आध्यात्मिक जीवन में सफल होने के और कितने चांसेस हैं। यदि वो ये देखता है कि ये व्यक्ति इस जीवन में तो आध्यात्मिक रूप से सफल नहीं हो सकता, तो वो उसको जीवात्मा जगत में ले जाता है, वहां वो और तरक्की करता है, ताकि जब वो वहां से लौटकर दूसरे जन्म में आए तो ज्यादा तेजी से तरक्की को प्राप्त करे। यानी ये जो जीवन के दिनों को उधार लेने की जो ये व्यवस्था है प्रकृति के द्वारा, ये पूरी तरह से, आप ध्यान दीजिएगा, हर तरह से मनुष्य के कल्याण में है। पहली बात तो ये व्यवस्था पूरी तरह से एक सच्ची जरूरत के ऊपर निर्भर करती है, सच्ची जरूरत, सही मायनों में जरूरत। दूसरा, इसमें दोनों ही आत्माओं की तरक्की छुपी हुई है। दोनों आत्माओं की कैसे छुपी हुई है? क्योंकि जो जीवन के दिन ले रहा है उसके अंदर एबिलिटी है आध्यात्मिक रूप से तरक्की करने की, और अपने जो भौतिक कार्य रह गए हैं उन्हें भी पूरा करने की, उसमें एबिलिटी है, इसीलिए उसे जीवन के दिन दिए जा रहे हैं। और दूसरी आत्मा जो जीवन के दिन दे रही है, उसमें इस जीवन में तो और आध्यात्मिक तरक्की करने की एबिलिटी नहीं है, बल्कि खतरा है कि यदि वो इस जीवन में रहती है तो कहीं वो जो आध्यात्मिक उन्नति कर चुकी है उससे कहीं कम ना हो जाए। इसलिए हमारा अवचेतन मन उस आत्मा के भी कल्याण के लिए, ताकि वो इस दुनिया से चली जाए और जीवात्मा जगत में रहकर और तरक्की को प्राप्त करे, इसलिए ये निर्णय लिया जाता है। यानी कि ये दोनों ही आत्माओं के कल्याण इसमें निहित होता है। यानी जो अपने जीवन के दिन देने वाली आत्मा है, उसके ऊपर भी ये दो नियम लागू होते हैं। पहला, या तो इस जीवन में उसके और तरक्की करने की गुंजाइश ना हो, या फिर जो लक्ष्य है उसके जीवन का, जो उसका एम है अपने जीवन में, जो लक्ष्य लेकर उसने जन्म लिया था, उसने उस लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अपनी अंतिम तारीख, जो मृत्यु की उसकी तारीख है, उससे पहले ही उसने अपने जीवन के लक्ष्य को, जिसको निर्धारित करके वो आई है, वो हासिल कर चुकी है। ऐसे समझ लीजिए जैसे एक बच्चा क्लास में है, क्लास का टाइम वैसे तो 1 साल है पूरा होने का, लेकिन अगर वो बच्चा 6 महीने में ही पूरी 1 साल की पढ़ाई पढ़ लेता है, तो हो सकता है उसे 6 महीने बाद ही दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। क्यों प्रमोट कर दिया जाए? क्योंकि वो 1 साल की पढ़ाई 6 महीने में कवर कर चुका है। यानी हर तरह से, एक पूरी तरह से इस प्रकृति के द्वारा सही मायनों में सच्ची जरूरतों को ध्यान में रख के और दोनों आत्माओं के कल्याण को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया जाता है। इसलिए ये मत सोचेगा कि हमारी प्रार्थना, चेतन रूप से हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन के दिन हमारे प्रियजन को मिल जाएंगे, इस तरीके से नहीं होता। वैसे तो मैं इस विषय पर पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूं, लेकिन मेरे पास इस तरीके से इससे मिलते जुलते कई व्हाट्सएप मैसेज आए थे। जैसे कि मैंने आपको पिछली कड़ी में भी बताया था कि ये एक ऐसा विषय था जिस पर मैं पहले भरोसा नहीं करती थी। जब मैंने जीवात्मा जगत के नियम पुस्तक पढ़ी थी, उसमें मैंने जब ये चीज पढ़ी थी तो मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था। और जो मैंने वीडियो बनाई थी जीवात्मा जगत के नियम प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, तो उसमें भी बहुत कोई पॉजिटिव कमेंट नहीं आए थे। मेरी तरह से ज्यादातर लोगों ने इस चीज को नकार दिया था। लेकिन अब यहाँ पर मेरे सामने इतने सारे एग्जाम्पल आए हैं, इतने सारे मेरे पास मैसेजेस आए हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी हैं और मेरे व्हाट्सएप मैसेज में भी हैं। उनको देखने के बाद मैं मजबूर हो गई इस बात पर यकीन करने के लिए कि नहीं, इस चीज में सत्यता है। यदि मैंने खुद इतने सारे एक्सपीरियंस को, इतने सारे उदाहरणों को ना देखा होता तो शायद मैं खुद भी इस चीज पर बिलीव नहीं कर पाती। अब आप खुद देखिएगा कि आपके आसपास भी ऐसे ढेरों केस हुए होंगे जहां पर एक व्यक्ति जिसकी आप उम्मीद कर रहे होंगे कि बस ये तो अब जाने ही वाला है, और एक अन्य व्यक्ति जिसको आप देख रहे होंगे कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है, और अचानक से कुछ इस तरह का केस हुआ होगा कि वो व्यक्ति जिसके आप जाने की उम्मीद कर रहे हैं वो ठीक होकर घर वापस आ जाता है, और जो पूरी तरह से स्वस्थ है वो इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। ये इसी तरह की परिस्थितियों में होता है। अगर इस तरह के केस आपके आसपास में भी हुए हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, मैं अकेली नहीं हूं। बहुत से लोग हैं जो इन वीडियोस को देखते हैं, लेकिन
वो बिलीव नहीं कर पाते हैं। जब हम अपने अनुभवों को कमेंट के थ्रू उन तक पहुंचाते हैं तो समझना आसान होता है, क्योंकि सारे एक्सपीरियंस हमें नहीं हो सकते। ये संभव नहीं है कि इतने सारे जो आध्यात्मिक दुनिया है उसके सारे अनुभव हम हमें अकेले ही प्राप्त हो जाएं, ऐसे नहीं हो सकता। तो हमें एक दूसरे के अनुभवों से ही सीखना है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मनुष्य अपने जन्म और अपनी मृत्यु की तारीखों का चयन खुद ही